वो चिल्लाने लगा। कह रहे हो छोटी सी प्रार्थना है, एक नहीं ये दो किए, स्मॉल प्रेयर्स लिटिल प्रेयर्स एक नहीं ये दो किए। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं, इसकी चिल्लाहट यीशु मसीह को रोक दिए, इसकी चिल्लाहट यीशु मसीह को रोक दिए और तुरंत यीशु मसीह खड़े हो गए। 40 आए। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। उसे मेरे पास लिया। और जब वह निकट आए, वो जब निकट आए तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, हे प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखने लगूं, मैं देखने लगूं। देखना चाहता हूँ। तुरंत क्या किया यीशु मसीह? यीशु ने उससे कहा, देखने लगा। हाँ? देखने लग। देखने लगा। तेरे विश्वास ने तुझे हाँ, अच्छा कर दिया। तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। तब वह तुरंत देखने लगा। वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई वो आयत तो फिर से पढ़िए, गलत पढ़ रहा, 42 फिर से पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, देखने लग। Praise the Lord। देखने लग। हालेलुया। और तुरंत देखने लगा। वो देखने लगा। यानी यहाँ पर छोटी छोटी सी प्रार्थना है, जवाब जल्दी मिल रहा है। स्मॉल प्रेयर्स को जवाब जल्दी मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग की सब प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पाए यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, एक भी प्रार्थना आपका व्यर्थ नहीं होना चाहिए किसी भी रीति से। तो परमेश्वर के वचन में क्या चाहता है मैं आपके लिए करूँ। यीशु मसीह मेरे प्रिय, अगर आज आप लोग के सामने प्रकट होकर आप लोग को पूछेंगे, मेरे बेटा आपके लिए मैं क्या करूँ, आप क्या चाहते हैं, तो मेरे प्रिय आप लोग क्या क्या पूछेंगे? ब्रदर आप क्या पूछते हैं? बंगला पूछते हैं क्या? कोई 4 व्हीलर पूछेंगे, कोई डबल बेडरूम पूछेंगे, और कोई अलग अलग, कोई वरदान पूछेंगे, कोई अमेरिका का वीसा लग जाए, वीसा मिल जाए, कोई ग्रीन कार्ड मिल जाए आपको अमेरिका का, प्रभु एक बार इस्राएल ले जाना चाहता, मौका मिल जाए, इस टाइप का सारा वो करें। पर ये व्यक्ति ध्यान पलट देखेगा, अंधा थे जरूर और ये देखना चाहता है। और परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, मेरे प्रियो तुरंत देखने लगा, ऐसा कहा, और तुरंत और देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, परमेश्वर का बड़ाई करता हुआ उसके पीछे वो लिया, भाग नहीं गई। और चंगाई मिल गया, अभी पास्टर से क्या काम, चंगाई मिल गया, पास्टर जी से क्या जरूरत है, अब चिट्ठी जाने की भी जरूरत नहीं है, चंगाई तो मिल चुका है। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी लोग आए थे, और आप जाइए ऐसा करके बताया, और जाते जाते 10 लोग चंगाई मिल गए, और उसमें से एक व्यक्ति वापस आ गया, और यीशु मसीह पूछता है उन लोग को, 10 लोग तो थे आप लोग, और वो 9 लोग कहाँ पर? यार इसका मतलब जिसको चंगाई मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है सब लोग प्रभु के पास में आएंगे, देखिए आए 2 लोग वापस चले। आज परमेश्वर की वचन में ये दंडवादित बना रहा, परमेश्वर ये दंडवादित बना रहा, इसका फ्यूचर परमेश्वर जानते थे। कैसे? यानी अगर ये व्यक्ति चंगाई के बाद भागने वाला व्यक्ति यदि होता, यीशु मसीह खड़े नहीं होता उधर, यीशु मसीह खड़ा नहीं होता, मालूम था ये व्यक्ति यीशु मसीह का पीछा करे। हालेलुया। अब पूरा तुरंत उसका और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की, सब लोगों ने देखकर परमेश्वर का स्तुति की।
आज मेरे प्रिय कुछ लोगों का चंगाई के द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है। नहीं, कुछ लोग को छुटकारा मिलने से प्रभु का महिमा होता है। नहीं, कुछ लोग को आशीष मिलने से परमेश्वर का महिमा होता है। नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के वचन में थर्ड प्रेयर के रूप में यहाँ पर हम लोग ये अंधा भिखारी का स्मॉल प्रेयर देख सकते हैं, छोटी सी प्रार्थना, लिटिल प्रेयर देख सकते हैं। कितने लोग को वचन समझ में आ रहा है? कितने लोग को नींद आ रहा है? कहेंगे हालेलुया। जो लोग यहाँ पर नहीं एक बार हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। सही बात तो आप लोग यहाँ पर नहीं। परमेश्वर के वचन में चलिए फोर्थ प्रेयर के पास चलते हैं हम लोग। प्रभु के वचन में मत्ती रसूल समाचार 15 अध्याय 25 आयत। मत्ती रसूल समाचार 15 अध्याय 25 आयत। पर वह आई हाँ, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हाँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। मेरी सहायता कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। मेरी सहायता कर। ध्यान पर देखिए, खनानी स्त्री जी, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ी थी यस, और वो घर पर थी और उसकी चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आती है उसकी माँ। प्रभु आप आइए, मेरी बेटी को चंगा कीजिए। और यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय उसका 18 अध्याय मत्ती रसूल समाचार, थोड़ा हम ऊपर का भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं संदर्भ, उसके बाद छोटी सी प्रार्थना का विवरण दे देंगे हम लोग प्रभु की वचन से। मत्ती रसूल समाचार 15 का 21 से। यीशु वहाँ से निकल कर हाँ, वहाँ से यीशु निकल कर सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हाँ, उस प्रदेश का एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हाँ, हे प्रभु दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। ध्यान पर रखिए, ये कौन सी बड़ी प्रार्थना है, मुझ पर दया कर। और नीचे है मेरा सहायता कर, मुझ पर दया कर। और मुझ पर ये दाऊद का पुत्र, दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर और मेरी सहायता कर। लंबी प्रार्थना है। और मेरे प्रिय 2 लाइन्स की प्रार्थना करी और उस 2 लाइन की प्रार्थना के द्वारा वहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा यीशु मसीह कुछ बातें उस स्त्री के विषय, एक्चुअली 1-1 घंटा का सब्जेक्ट्स रहते हैं मालूम। खनानी स्त्री का 1 घंटा, अंधा भिखारी का 1 घंटा। बट हम लोग 1 घंटा उसका नहीं बता रहे, मात्र उसकी प्रार्थना को हाईलाइट करते चाहे तो छोड़ के ऊपर 1 घंटा, ऐसे पूरा बताएंगे तो 7 घंटा बता। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उस प्रदेश यीशु वहाँ से निकलकर सोर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हमारा पीछे चिल्लाते हुई। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी नहीं। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरी विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आप नोटिस कर रहे हैं, स्मॉल प्रेयर और बड़ा चमत्कार। स्मॉल प्रेयर, बड़ी चंगाई। स्मॉल प्रेयर तुरंत
परमेश्वर का काम होते हुए हम लोग देख रहे हैं। आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर उस स्त्री के अंदर एक बड़ा विश्वास को परमेश्वर देख रहा है। आप लोग का ये तीनों दिनों का उपवास प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह बड़ा विश्वास देखना चाहिए। हालेलुया। एक बड़ा विश्वास देखना चाहिए, एक बड़ा विश्वास ये वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आप लोग के अंदर एक बड़ा विश्वास आना चाहिए। अगर वो बड़ा विश्वास आ जाएगा, आज एक बड़ा चमत्कार देखेंगे आप। अभी एक बड़ा चमत्कार देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में लड़कों का रोटी को निकाल कर कुत्तों के आगे डालना अच्छा कुत्तों नहीं। के आगे डालना अच्छा। ध्यानपूर्वक देखिएगा यीशु मसीह क्या बात कर रहा है। वो आई है चंगाई के लिए और आकर विनती कर रही है दो प्रकार, हे दाऊद का संतान मुझ पर अनुग्रह कर और मेरा सहायता कर। एक प्रार्थना है, दो प्रार्थना। वहाँ पर चिल्लाए एक बार अंधा व्यक्ति और जोर जोर से चिल्ला रहा था। जोर से प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना और फिर और जोर से प्रार्थना कर। आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर जैसा यीशु मसीह ने बोला और वो अपने आप को और छोटा करके, यहाँ पर लड़के यानी इस्राएली प्रजा, रोटी यानी है परमेश्वर का कार्य चमत्कार होते, और यहाँ पर परमेश्वर बच्चों का रोटी, लड़कों का रोटी निकाल कर कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं ऐसा करके कहा। एक परमेश्वर एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में उसको फरकने के लिए थोड़ा सा बोल रहा था और तुरंत वो उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए। वो कुत्ता बोलते हो आप, मेरा प्रिय मात्र लेके उसको बोला नहीं था, मात्र लेके गया दाऊद, 5 पत्थर लेके गोलियत के सामने खड़ा हो गया और तुरंत वो व्यक्ति आप क्या अपने आप को क्या मैं डॉग, क्या मैं कुत्ता हूँ, मेरे ऊपर आप गोफन को और पत्थर को लेकर आया, लकड़ी लेकर आया, क्या मैं डॉग हूँ। दाऊद ने कहा उसको डॉग है करके। यीशु मसीह ने कहा था तू डॉग है, नहीं कहा था, बस एक बात बोल रहा था, इसका विश्वास कहा तक ठीक है, उसको परखने के लिए कह रहा था और तुरंत वो अपने आप को और छोटा करके और अपने आप को और दीन करके वो कहने लगी, उसने कहा सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु। वो बात सच कह रहा है, ये अपने ऊपर नहीं ले ली, अपने ऊपर नहीं लिए। आज के टाइम पे आप बताते किसी और को और लगता है किसी और को, अपने ऊपर ले लेते हैं। वो लोग अच्छा ना पास्टर जी मेरे बारे में ही बोला था, मेरे लिए ही बोला था, मेरे बारे में बताए होंगे, जरूर ऊपर वाली बताई होगी मेरे बारे में चुगली, जरूर कोई ना कोई बताए होंगे मेरे बारे में, तभी तो पता चला, तभी तो ऐसा कह रहे हैं। दो जगह का घटना है, रियल का है। तो एक पास्टर जी एक लेडीज के घर पे जाते थे, वो जब जाते थे उनका एक स्कूटी, पुराना स्कूटी, एक बड़ा सा मोटा स्कूटी, 76 एक बड़ा सा मोटा स्कूटी रहता था, बहुत तो आवाज़ करता था और वो बिगड़ जाने से और लंबा और ज़्यादा आवाज़ धुआं निकलता था पीछे से। वो जब वो स्कूटी में जब जाते थे और उनके घर के पास जाने से वही प्रार्थना सुनाई देता था, घुटने टेक के, प्रभु हमारा सुधाकर पॉल जी को पिता बहुत आशीष दो प्रभु, अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर, जोसेफ जान जी को अद्भुत आशीष मिलने पाए, उनका सेवकाई बड़ा होने पाए, लंबा होने पाए, चौड़ा होने पाए। ये पास्टर जी आता था ना, अरे यार प्रार्थना कर रही है क्या डिस्टर्ब करूं उसको, ऐसा करके बेचारा चले जाते थे। और मेरे प्रिय वो जब भी जाते थे और वही प्रार्थना रिपीट होता था, प्रभु हमारा पास्टर जी को याद करो, हमारा पासवान जी को स्मरण करो, पिता बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, प्रभु उनको स्मरण करो, उनके कलीसिया में लोग भर जाना।
एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार ऐसे हो गया। 4th टाइम घर जाते समय आसपास में उनकी बच्चा दिख गया। बच्चा दिखने के बाद बच्चे इधर आओ। हाँ अंकल, मम्मी है घर पे? हाँ अंकल है ना। तो यार एक बात बताओ, मैं जब भी आता हूँ आपके घर पे, ये की प्रार्थना, वही भी मेरे ही बारे में और मेरा परिवार के बारे में, मेरा कलीसिया के बारे में प्रार्थना करते रहती है, और आप लोग इधर घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। हाँ, सच में प्रार्थना करती है ना मम्मी मेरे लिए? अंकल क्या हो गया? बिल्कुल गलत बात है अंकल, करती नहीं है अंकल। क्या करती है फिर? चन्ना मुर्रा खाते हैं, सीरियल्स देखते रहती है मोबाइल में, और पिक्चर साफ काट पाड़ के देखते रहते हैं। वो प्रार्थना करती है, वो आपको दिखाने के लिए करती है अंकल, दिखावटी वाली प्रार्थना। तो क्या करना है अभी? कुछ मत करिए, गाड़ी को थोड़ा आधा किलोमीटर दूर पे रख देना, क्योंकि आपकी गाड़ी का आवाज सुनती है, टीवी बंद कर देती है, छर्रा पुर्रा खाना भी बंद कर देती है, और चटाई डाल के प्रार्थना में बैठ जाती है। ऐसा क्यों? 2 कारण है अंकल। आपको बेट देना पड़ेगा करके, बेट देना पड़ेगा करके, और दूसरा बेट देना पड़ेगा करके, और खाना खिलाना पड़ेगा करके। वो ऐसे करते रहती है। और कुछ है क्या? आपको दिखाना चाहती है कितना प्रार्थना पूर्वक। आप चर्च में बताओगे ना, मरियम्मा जी बहुत प्रार्थना करती है, मेरे बारे में करती है, हमारा कलीसिया के बारे में करती है, वैसा आप बताओगे करके वो करते रहती है। बच्चे ने होते हैं ना कुछ बच्चे, और तुरंत इस बार क्या किया, दूर में गाड़ी खड़ा करके गया, दूर में गाड़ी खड़ा करके गया, और गेट बंद नहीं की उस दिन। वो गेट को ऐसा खोल के रखी है, जैसा थोड़ा खोल के रखा वैसा खोल के रखी है, और तुरंत क्या कर रहे करके ऐसा पास से देख रहा था अंदर। वो सच में चन्ना मुर्रा पल्ली ऐसा ऐसा मस्त गबर खा भी रही है, और अच्छे से क्राइम पेट्रोल CID ये वो बदलते देखते रह रही है। वो तुरंत जाके वहाँ पर जय मसीह की ऐसा करके बोला। कौन है करके ऐसा पीछे मोड़ के देखी, कोई दिख रहा था। कौन ऐसे पीछे मोड़ के देखी, जय मसीह की ऐसा करके बोला। टीवी से पर्चा है, रिमोट पर्चा बंद करके छटाई ढूंढ रही थी, छटाई ढूंढ। बच्चे समझ में नहीं आते, कब से बता रही हूँ मैं, टीवी बंद करने के लिए करते नहीं है, मेरा ब्रेक टाइम हो गया, पता नहीं क्या तुम लोग को। पास जी आ गए गेट के पास ही, उनको डांट रही। ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पूरा वो पार्षद साहब को मिल चुका था। मेरे पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, पार्षद साहब को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को परमेश्वर को कोई धोखा दे सकते क्या? बिल्कुल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर ये स्त्री को देखिएगा, परखने के लिए एक बात कहा था, ये अपने आप को और छोटा करके सच क्या है प्रभु आपने? सत्य है प्रभु। हाँ, और कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं, कुत्ते भी चूर चार खाते हैं। हालेलुया, चूर चार खाते हैं अपना मालिक के बेच से जो गिरते हैं। यहाँ पर मालिक यीशु मसीह है, और चूर चार दानपूर्वक देखेगा, चूर चार वहाँ पर छोटे मोटे चमत्कार, छोटे मोटे बच्चा बुच्चा चमत्कार। प्रभु आप तो आए हैं इस्राएली प्रजा के लिए, मुझे पता है, बट थोड़ा बहुत एक आध चमत्कार हम पर भी कीजिए, हमारे लिए भी कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय यीशु मसीह उसका विश्वास को देखकर तुरंत कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा, तेरा विश्वास बड़ा है, और जैसा तू चाहती है वैसा आपके लिए हो। उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी होगी। अगर वो चिढ़ के मारे, नहीं मिली क्या, कुत्ता बोल रहा है मेरे को ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, आप ही की चर्च है क्या, और चर्च नहीं है क्या, आप एक अकेला पास्टर जी है क्या प्रार्थना करने के लिए, उमरिया में नहीं है क्या पास्टर लोग?
शाडोल में नहीं है क्या? मेरे प्रिय, कल पहली बार सुन रहा था मैं, मुझे पता नहीं था। पास्टर्स लोग गवाही बता रहे थे और सुनने का मन कर रहा। मुझे पता नहीं है डिस्ट्रिक्ट, एक वर्ड बोल सकते हो? मेरे को पता नहीं है डिस्ट्रिक्ट जेल्स में, कोर्ट्स में थाना है, क्या बोलते, जेल ही बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल में है नॉनवेज नहीं मिलता करके पता चले। अरे अगर थोड़े सुबह एक बार नाश्ता और 4 बजे एक बार, वो भी 1 गिलास चावल इतना, 2 रोटी, 3 रोटी, इतना चावल, ये एक्स्ट्रा चाहिए तो देख लो। झाड़ू लगाना 1 एकड़ में, इतना 1 एकड़ में झाड़ू लगाओगे तो डबल ब्रेकफास्ट मिलेगा 2 बार। और ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा? दलिया, खिचड़ी मिलेगा, बस दलिया मिलेगा। आज मेरे प्रिय, ये देख कर यार कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, मेरा बताने की इंटेंशन है, जो गया है सच में, अगर सच में प्रभु के लिए गया है, सुसमाचार प्रचार करते गया है, दुष्ट आत्मा निकालते हुए गया है, धर्म परिवर्तन के नाम से गया है, आप धन्य लोग। पतरस के रूप में, पौलुस के रूप में परमेश्वर आगे इस्तेमाल कर सकता आपको। गलती करके गया तो वो गलत है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे पे कितने प्रार्थना हो चुका है? 4 प्रार्थना। चलिए 3 प्रार्थना और देखेंगे, और मेरे प्रिय इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे परमेश्वर की वचन में। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, लूका रसू समाचार 18 अध्याय 13 आयत को पढ़ते हैं। लूका रसू समाचार 18 अध्याय 13 आयत को पढ़ते हैं। परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ध्यान पर देखिएगा, ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं जितने भी है, वो सब प्रार्थना में दया कर बात आता है। दया कर ऐसा बात आ रहा है। तो अगला थोड़ा पढ़िए, खत्म नहीं हुआ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया। ये मनुष्य धर्मी बनकर अपना घर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अपने 2 लोग गया मंदिर में। कितने लोग गए? 2 लोग गया, और एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। ये फरीसी की प्रार्थना क्या है, थोड़ा उसका भी उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुझ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरी चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दसवां देता हूँ, अर्थ भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, स्वर्ग के ओर आंखें उठाकर देखना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। दया कर।
मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं कि दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, अपना घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, छोटा किया जाएगा। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 प्रार्थनाएं परमेश्वर आपने लिखवा रहे। यस। वर्षी की प्रार्थना, क्या यीशु मसीह को पता नहीं था वो 2 हफ्ता में 2 दिन उपवास रखता है करके? पता नहीं था 10वां देता था करके? पता नहीं था वो चोर नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है करके? वो सब किया, ठीक है। एक वर्ड यूज किया जो यूज नहीं करना चाहिए। उस पापी के सामान मुझे नहीं रखा, उसके लिए आपकी स्तुति हो। कभी कभी हम लोग अपना प्रार्थना को थोड़ा ऊंचा समझते हैं और दूसरे की प्रार्थना को तुच्छ समझते हैं। आजकल कुछ जगह पे ट्रेनिंग पे जाके आ जाते हैं और कुछ सीख के आ जाते हैं, अन्य भाषा बोलना ये वो सीख के आ जाते हैं। वहाँ पे अच्छा टीचिंग दिया जाता है, वो हैदराबाद के ना हो, चेन्नई के ना हो, कैसे भी कोंडी क्यों ना हो, मेरे पे अच्छा टीचिंग दिया जाता है। और वहां से आने के बाद मेरे प्रियो इन लोग के अंदर घमंड आ जाता है, इन लोग के अंदर एटीट्यूड आ जाता है, वो जो नहीं आना चाहिए। स्पिरिचुअल प्राउड कभी नहीं आना चाहिए। आत्मिक घमंड आना चाहिए, आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। ये किसी से मिलेंगे नहीं, क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कोई मिलने के लिए जाएंगे तो प्रार्थना में हो करके बताइए। कभी भी जाएंगे प्रार्थना में क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। वो अंदर रहे बेडरूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं, वो अलग बात। मिलना नहीं चाहते तो प्रार्थना में है, प्रार्थना में। कब तक प्रार्थना नहीं रहेंगे? गेस्ट लोग कोई घर पर आएंगे तो मिलने के लिए 5 मिनट टाइम नहीं है। तो मेरे अपने ध्यानपूर्वक देखेंगे, या तो 2-3 दिन के बाद आइए बोल सकते हैं, बट जब भी जाते हैं ना प्रार्थना में है हम लोग, प्रार्थना में बोलना। कभी कभी बच्चे है ना सच बोल देते वाले, वो क्या बोलते हैं? कोई आ गया, लोन वाले आया, या कोई बर्तन वाले आ गया, कोई सब्जी वाला आ गया, पैसा देना तो मम्मी बताएगी, बेटा बताना मम्मी सो रही है, अच्छा बता देना, ऐसा बताना मम्मी घर पर रही है। तो ये बच्चा पूछेंगे, पूछे घर पर मम्मी है? नहीं अंकल, मम्मी ने बताया घर पर नहीं हूँ बोलने के लिए। मम्मी ने बताई है घर पर नहीं है करके बोलने, मम्मी ने बताई सो रही हूँ करके बोलने। कभी कभी प्रार्थना कर रहा है करके बता दो, तो बेचारे बच्चे मम्मी प्रार्थना कर रही है ऐसा बोलने बोलिए। तो आज मेरे पे सच बोलना चाहिए हमको। हालेलुया। सच को हम लोग बोलेंगे, सच हमें, सच को हम जानेंगे, सच हमको स्वतंत्र करेगा। झूठ हमें फंसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर इनकी प्रार्थना देखिएगा, थोड़ा अपने आप को ऊंचा करते हुए प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना का समय बढ़ जाए, प्रार्थना का जीवन बढ़ जाए, आशीष भी बढ़ जाए। हम लोग घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे प्रिय जैसा का वैसा ही रहना चाहिए। जितना बढ़ते जाएंगे आत्मिक जन, उतना आपको अपने आप को छोटा करता जाएगा। जितना बढ़ता जाएगा उतना अपने आप को दीन और नम्र बनाते चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की वचन में ये दूसरा व्यक्ति उस पापी मनुष्य पर दया कर और ये धर्मी बन के कर गया। हालेलुया। यानी दया कर करके प्रार्थना किया, धर्मी बन गया। कुछ ऐसी शॉर्ट प्रेयर्स है, कुछ ऐसा स्मॉल प्रेयर्स है, कुछ ऐसा लिटिल प्रेयर्स है, वो आपको धर्मी बना सकते हैं। वो आपको मेरे तुरंत चमत्कार आपके जीवन में कर सकते हो।
तुरंत आपके जीवन में आशीष को ला सकते हैं। आज परमेश्वर की वचन में कितना हो चुका है? 4 या 5? चलिए 2 और सुनेंगे और संदेश को हम समाप्त करते हैं। मरकुस रसूल समाचार 5 अध्याय 22 और 23 आयत को पढ़ते हैं। मरकुस रसूल समाचार। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में किस रीति से याईर की बेटी का, और ये कहकर याईर का बेटी जो घर पर थी, ध्यानपूर्वक देखिए, उसका पापा आ जाता है यहाँ पर और आप आइए, मेरी बेटी मरने से पहले अपना हाथ रखिए, वो क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में यहाँ पर सब लोग क्या कह रहे थे? थोड़ी देर के बाद वो बेटी का मौत हो गया है और गुरु को परेशान मत कर सके, गुरु को परेशान मत कर। और यीशु मसीह कहते हैं केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, कुछ नहीं होगा। और तुरंत मेरे प्रिय यीशु मसीह जाता है और एक बात कहता है, तलीता कुमी, ये बेटी मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। और वो बेटी तुरंत चंगी हो जाती, उठ जाती। हालेलुया, हालेलुया। 5:23 को फिर से पढ़ेंगे मरकुस। और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे, जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का। बस यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसी अध्याय का आखिरी आयत में और 42 आयत में 41। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की थी। ऊपर 35-36 भी देखिए। वह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास है। आज हम लोग को डरना है क्या? कोई भी परिस्थिति को देख के डरना है क्या? हमको नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना। केवल विश्वास रखना है। यहाँ पर मेरी बेटी मरने से पहले आकर हाथ रख, ताकि वो चंगी हो जाए। मेरे प्रिय, वो चंगाई के लिए आया और मेरे प्रिय परमेश्वर उसको मृत्यु से जलाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सोचने से ज्यादा, मांगने से बढ़कर देने वाला और करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सोचने से ज्यादा, मांगने से बढ़कर देने वाला और करने वाला परमेश्वर। वो खड़े जमीन दिला सकते हैं, वो खड़े बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। आज मेरे पिता एक बात बताइए, सूरों के अंदर सेना की दुष्ट आत्मा घुस गई। वो यीशु मसीह को विनती कर रहा, समय के पहले हमको मारने आया क्या यीशु? हमको नरक में, पाताल में मत भेजो, हमको सूरों में भेजो, कृपा करके सूरों में भेजो हमको। चले जा। ये लोग चले गए, सेना की दुष्ट आत्मा 2000 वहां पर सूर मार गए।
भूत प्रेत लोगों का विनती सुनकर उनको यदि नरक ना भेजते हुए उनको यदि सूरों के अंदर भेज सकता है परमेश्वर, हम परमेश्वर के संतान है, हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, क्या हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, वो जरूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में एक और विषय को हम लोग देखते हैं और समाप्त करते हैं। प्रभु की वचन के सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। प्रभु की वचन में यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 4 46-47 तब वह फिर गलील के काना में आया, गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। पानी को दाखरस में बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। तो यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। चंगा कर दे करके क्या कह रहा है? विनती कर रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रार्थना का मतलब 14 विषय होता है। क्योंकि वो मरने पर था। क्योंकि वो